सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म भरने के लिए गूगल में बस आपको लिखना है सीटेट। आपके सामने CTET.nic.in का वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करेंगे। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाएंगे तो ऑनलाइन अपडेट STM.in की वेबसाइट से पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं, जहां पर हर एक जानकारी आपको बताई गई है। देखिए, इसका अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी लिंक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अप्लाई का लिंक आपको मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, जहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन करने का है और दूसरा लॉगिन करने का है। तो रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिनका यहाँ पर फॉर्म पहली बार आप आ रहे हैं सीटेट का भरने, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन ही करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारी गाइडलाइन बताई गई है। जैसे इसका जो एप्लीकेशन फ़ी लग रही है साथियों, जनरल OBC वाले अगर होंगे तो अगर पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1000 लगेगा। वही अगर आप जनरल OBC वाले हैं और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1200 लगेगा। वही बता दें आपको, कोई अगर SC ST दिव्यांग है तो उनको एक पेपर के लिए 500, दो पेपर के लिए 600 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे सीटेट दिसंबर का ये फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका जो भी नाम होगा, जो भी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो नाम बताएंगे। पिता का जो नाम होगा इस बॉक्स में बताएंगे, माता जी का जो नाम होगा इस बॉक्स में बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले डेट, जो महीना होगा यहाँ से मंथ, और जो भी ईयर होगा यहाँ से आप उससे भी चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे जेंडर पूछा गया है, तो आप मेल है यानी पुरुष है तो मेल, लड़की है या महिला है तो फीमेल आप यहाँ से चयन करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, जैसे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या राशन कार्ड या आधार कार्ड देना है तो यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID का जो ऑप्शन मिलता है, जिसको आप चुनकर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना आधार नंबर को फिल कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसमें आपको अपना जानकारी कॉन्टैक्ट डिटेल की देनी है। जहाँ भी आप रहते होंगे वो बता सकते हैं। लोकेलिटी आपकी जो भी कंट्री है, यहाँ से आप इंडियन हैं तो इंडिया को चयन करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी स्टेट होगा, जिस राज्य का आप निवासी है उसे चयन करेंगे। और स्टेट को जैसे ही चुनेंगे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग खुल जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। फिर नीचे आपको आना है, पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, ईमेल ID देना है और जो भी ईमेल ID है उससे दोबारा से डालेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा से डालना है। अगर आपका जो ऊपर में जो एड्रेस दिए हैं वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है, इस चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। ये फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर नीचे आएंगे तो पासवर्ड आपको बनानी होगी। ध्यान रखिएगा पासवर्ड बनाते समय जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल जैसे # हो गया, @ हो गया, इस सब का उपयोग ज़रूर करें। उससे पासवर्ड को दोबारा डालें। यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चयन करना है। अब इसका जो भी आंसर हो, जैसे मान लीजिए आपका जो भी फर्स्ट स्कूल रहा होगा उसका नाम देना चाहे तो उसको चुनकर स्कूल का नाम बता सकते हैं। कैप्चा कोड जो मिल रहा है इस बॉक्स में डालें और नीचे में सबमिट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल किया है सभी जानकारी आपको देखने को मिलता है, उसको एक बार कंफर्म करें। यहाँ से इसको क्लोज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लोज करेंगे तो नीचे में जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सभी सही है। तो इस प्रकार सभी चेक बॉक्स पर आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे आना है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। इस प्रकार OTP को फिल करना है और नीचे में ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। इसी अकॉर्डिंग आपको ईमेल ID को भी वेरीफाई करना है। ऑप्शन दिए गए हैं वेरीफाई ईमेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको मिल रहे हैं उससे फिल कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है।
जो OTP आपके ईमेल पर रिसीव होंगे उससे यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या है कि OTP आने में समय लगता है, तो आपको वेट कर लेना है। आपको या तो एक ऑप्शन मिलता है रिसेंड OTP का, जिस पर आप क्लिक कर उससे दोबारा से बनवा सकते हैं, या ईमेल आईडी को बाद में भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। अब उसके बाद OTP अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो क्लिक हियर गो होम पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारी जानकारी आपको भरने की ज़रूरत है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल। तो आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने फॉर्म भरने में जो भी जानकारी दिया है पर्सनल डिटेल के रूप में कई सारी जानकारी आपका फिलअप रहेगी। इसमें आपको नेशनलिटी आपको बतानी है, फिर आपको नीचे आना है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी कैटेगरी को यहाँ से चयन करेंगे। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ से यस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। कोई अगर ऐसे लोग हैं जिनको लिखने में परेशानी होती है, उसको स्क्राइब चाहिए, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप अभी वर्तमान में कहीं भी एम्प्लॉय है तो बताएंगे, और नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड वाले विकल्प को आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे इस बॉक्स में फिल करना है। सब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पर अप्लाइंग फॉर्म में आपको बताना है कि आपको किस पेपर के लिए अप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पेपर है, एक आपका पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। यहाँ पर कंडीशन कई सारे होते हैं। जैसे पेपर 1 में मोस्टली केस में कैंडिडेट जो है 12वीं पास किए होते हैं, उन्होंने DLED किए होते हैं, तो वो लोग जो है 1 to 5 के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। या वही पेपर 2 की बात की जाए तो जो लोग ग्रेजुएशन किए होते हैं और उन्होंने BEd किए होते हैं, तो वैसे लोग यहाँ पर जो है मोस्टली केस में पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनका ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पेपर 1 के लिए ही अप्लाई करना, तो पेपर 1 वो चूज करेगा यहाँ पर। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है, तो देखिए लैंग्वेज आपने जो भी पढ़ाई किया हुआ होगा आपने DLED में, या आपने जो कोर्स कर रहा है उसमें, आपको वही वाला जो लैंग्वेज आपने पढ़ा है वो आप बताएंगे। लैंग्वेज 2 में जो भी पढ़ा है वो आपको बताना है। बहुत सारे लोग हिंदी भी होते हैं लिए हुए, बहुत सारे संस्कृत लिए होते हैं, तो ये आपको देखना होगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन समझिए कि क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दिए गए हैं 1 नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं पास किया है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जिसे हम लोग DLED के नाम से जानते हैं, ये अगर आपने किया है तो आपको 1 नंबर ऑप्शन चूज कर लेना है। 2 नंबर ऑप्शन ये है कि अगर कोई लोग यहाँ पर 12वीं 45% अंकों के साथ किया है, उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है NCTE से जो मान्यता प्राप्त है वो वाला, तो आप 2 नंबर ऑप्शन को चुनेंगे। 3 नंबर ऑप्शन वो चुनेगा जो मान लीजिए 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और 4 ईयर वाला जो कोर्स होता है BLED, वो अगर उन्होंने किया है तो उनको 3 नंबर ऑप्शन चुनना है। 4 नंबर ऑप्शन उनको चुनना है जो 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशल एजुकेशन में जो डिप्लोमा इन एजुकेशन अगर कर रहा है तो उनको ये ऑप्शन, यानी आप अगर मान लीजिए 12वीं 50% के साथ पास है और आप DLED जो कर रहे हो वो स्पेशल एजुकेशन में है, तो आपको ये 4 नंबर ऑप्शन चुनना है। तो ये आपने समझा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको बताना है कि आप किस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं, उसको बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका है डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसका मतलब है कि जो लोग DLED किए होते हैं वो चुनेगा। डिग्री इन एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद BEd किए होते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक जानकारी को फिल करेंगे। इससे अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है तो उनको यहाँ पर अलग ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक ना। आप जैसा आपने जो भी पढ़ाई किया होगा लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आप यहाँ से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में चुनेंगे। उसके बाद आपके लिए अलग यहाँ पर जो है 8 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप भी समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या मतलब क्या है। 1 नंबर ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई लोग ग्रेजुएशन पास किया है और उन्होंने
अगर मान लीजिए 2 ईयर वाला जो डीएलएड कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, वो किया है तो उनको जो है 1 नंबर ऑप्शन चुनना है। 2 नंबर ऑप्शन उनको चुनना है जिन्होंने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास किया है, उन्होंने बीएड कोर्स किया है तो उनको 2nd नंबर ऑप्शन चुनना है। 3 नंबर उनको चुनना है जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने बीएड किया है जिनकी मान्यता एनसीटीई से द्वारा दिया गया है तो उनको 3 नंबर ऑप्शन चुनना है। अब 4 नंबर ऑप्शन उनको चुनना है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास किया है और उन्होंने 4 ईयर वाला जो बैचलर इन एलिमेंट्री, जिसे हम लोग बीएलएड के नाम से जानते हैं, ये अगर उन्होंने किया है तो इसको वो चुनना है। 5 नंबर ऑप्शन उनको चुनना है जो 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया, इंटीग्रेटेड बीएड किया होता है, जैसे बीए के साथ बीएड या बीएससी के साथ बीएड, तो उनको 5 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। 6 नंबर ऑप्शन उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है, उन्होंने बीएड कोर्स पास किया है या कर रहा है स्पेशल एजुकेशन में, तो उनको जो चुनना है उनको 6 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर चुनना है। 7 नंबर ऑप्शन उन कैंडिडेट के लिए है जो टीटेट सीटेट ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल है एनसीईटी के जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और इनमें कुछ कोर्स बताए गए, ये अगर आपने किया है तो आपको ये ऑप्शन चुनना है। 8 नंबर ऑप्शन उनको चुनना है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया है तो उनको 8 नंबर ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लेंगे आप कौन से क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, उसको आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट इसमें रखना चाहे, जो भी आपने पढ़ाई किया होगा उसी अनुसार का सब्जेक्ट आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने किस प्रकार के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, वो आप यहाँ से बताएंगे। तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी चुनने का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कोई दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है तो आप बोथ पेपर को चुनेंगे, तो इसी अकॉर्डिंग आपको जानकारी भरना है। जैसे लैंग्वेज चुन लेना है, 1 to 5 के लिए आप कौन सा क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो आप बताएंगे, और उसके अलावा जो 6 to 8 के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं उसको आपको यहाँ पर बतानी है। फिर आपको जो भी सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं वो आपको यहाँ से चयन करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में बताना है। फिर आपको एग्ज़ाम सिटी, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट कहाँ रखना चाहते हैं, उस स्टेट में जो भी सेंटर का लिस्ट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 4 सेंटर यहाँ से चूज करेंगे, फिर कैप्चा कोड को डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन की जानकारी बतानी है। जैसे जो क्वालिफ़िकेशन आपने पास किया होगा, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन जो डीएलएड होते हैं वो किया है, अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड किया है तो उसकी जानकारी आपको पूछी जाती है। जैसे आप इसे पास कर चुके हैं या अपेयर है वो बताएंगे। जैसे अपेयर चुनते हैं साथियों तो ध्यान रखिएगा आपका जो कोर्स है वो 24 में ही पास हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, अन्यथा पास है तो आपको पास से चुनना है, और कब आपने पास किया है पासिंग ईयर का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप यहाँ से उसे चयन करेंगे जिस साल भी आपने पास आउट किया होगा। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है इसे पास किया है। तो लगभग सभी बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, आप जहाँ से भी किया होगा आप उसे यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चयन करते हैं उसके बाद यहाँ से रिजल्ट का मोड बताना है, परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे, और ऊपर में देखिए आपका कोर्स पूछता है, तो कोर्स नाम में आपका जो भी कोर्स होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको आना है, आपको मार्क्स की जानकारी देनी है, टोटल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं ऑब्टेन मार्क्स में बताएंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसका जो भी पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसे यहाँ पर फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटोग्राफ बोला गया है, तो फ़ोटोग्राफ जो आपका होगा ये आपका 10 से 200 KB में होगा, और सिग्नेचर जो होगा वो आपका 4 से 30 KB में होगा।
फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उससे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ़ोटो सिग्नेचर के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो चैनल के लोगों पे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। फ़ोटो का अगर आपका साइज नहीं बनाना आता है तो साइज कैसे बनाना वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सारी डिटेल आती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, DOB, माता का नाम, कैटेगरी, फ़ोटो, आपने जो कोर्स अप्लाई किया है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जानकारी आपका सही है तो इस प्रकार चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, आई एग्री करना है और एक ऑप्शन नीचे में मिलता है फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछता है कि आप कंफर्म है, सबमिट करना है, आप यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं रहा होगा तो आपको ईमेल वेरीफाई करने की आवश्यकता है। ईमेल वेरीफाई होगा तो इस प्रकार वेरीफाइड आपको देखने को मिलता है। आप पेमेंट करना होगा, पेमेंट जो भी लगेगा पेमेंट देखने को मिलेगा। पे एग्ज़ाम वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट को चुनेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट जिस भी माध्यम से आपको करना है उसके लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसे चुनकर यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको पेमेंट गेटवे पे ये रिडायरेक्ट करता है। यहाँ से नेट बैंकिंग, QR कोड, जो भी माध्यम आपको सही लगे उसको चुनकर, जैसे मैं QR कोड से चाहता हूँ तो QR कोड को चुनकर यहाँ से मैं दूसरे फ़ोन से इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और पेमेंट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ से आपको इसका प्रिंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ से इसका प्रिंट लेकर अपने